हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। मेडिएवल हिस्ट्री हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये उसका मिसलेनियस पार्ट है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा खुद से आपने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इनमें से कौन सुमेलित है, वो बताना है। एलोरा की जो गुफा है ये किसने बनवाई थी? तो ये शकों ने नहीं बनवाई थी, ये गलत है। एलोरा की जो गुफा है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम ये भी गलत है, ये राष्ट्रकूट ने नहीं बल्कि पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर पांड्यन राजा कुलशेखर के द्वारा बनवाया गया था। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट है। खजुराहो जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। और इसको बनवाया किसने था? अवध के नवाब थे आसफ उद दौरानी। कौन थे? आसफ उद दौरानी। उन्होंने 1784 ईस्वी में इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो वो कौन सा राजपूत शासक था जिसने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो ये बनवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ पे अवस्थित है? हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, ये सबको पता होगा। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल का निर्माण कराया था। ये कहाँ है? जयपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा जो ये किसका था? राणा प्रताप सिंह का था। तो ये किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ना है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध भूमि है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो हल्दी घाटी का जो ये युद्ध भूमि है ये राजस्थान में है। पानीपत हरियाणा में है। बक्सर ये बिहार में है। और प्लासी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो संत शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, ये कथन सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। और जो ऑप्शन सी है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर सही होगा। उन्होंने प्रयाग का नाम नहीं बदला था, बल्कि प्रयाग जो है उस जगह पे ऐसा कहा जाता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि पहला जो यज्ञ है वो इसी स्थान पे हुआ था, इसलिए प्रथम से प्र और यज्ञ से यज्ञ लिया गया, तो इसलिए इसका नाम प्रयाग रखाया था। तो शंकराचार्य ने इसका नाम नहीं बदला था। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं इसको बनवाया था? जंतर मंतर जो है इसने बनवाया था? ये जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है ये कहाँ पे है? गोविंद महल कहाँ पे अवस्थित है? ये है दतिया में, दतिया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काला अनुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो अहल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई, इन सब का काला अनुक्रम क्या है वो बताना है। तो इसमें जो सबसे पहली होगी वो पद्मिनी होगी, पद्मावती होगी। पद्मावती कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जिनका जन्म हुआ था 1302-3 में हुआ था। ठीक है, तो ये 1302-3। उसके बाद आती हैं दुर्गावती जो है ये दलपत शाह चंदेल शासक हैं, इनकी पत्नी थी, और इनका जन्म कब हुआ था? 1524 में। उसके बाद आती हैं ताराबाई जो कि राजा राम की पत्नी है, तो ये 1675 में। और फिर अहल्याबाई ये मल्हा राव थे, उनकी पत्नी थी, ये आती हैं 1725 में। तो सबसे पहले कौन है? 1302-3 में आती है रानी पद्मिनी। ऑप्शन देखिए 3 पहले आएगा, उसके बाद दुर्गावती हैं 2। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। दुर्गावती के बाद ताराबाई और फिर अहल्याबाई। ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। स्थान है और उसके स्मारक हैं। एलिफेंटा, एलिफेंटा जो है ये क्या है? एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा है गुफा, तो सबको पता होगा। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला मूर्ति। खजुराहो क्या है? खजुराहो मंदिर है। और सांची स्तूप है। तो ए का हमारा ए का 3 देखिए ऑप्शन बी और डी में है। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से भास्कर जाने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। नेक्स्ट इसमें 4 बाहरी आक्रमणकारी का जो है कालानुक्रम अवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आक्रमण किसका हुआ था? इनमें से चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ था, ये इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। उसके बाद तैमूर लंग आया था चंगेज़ खान के बाद, ये दोनों मंगोल थे। उसके बाद आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, ये मोहम्मद शाह के टाइम पे हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली, इसका मराठों के टाइम पे हुआ था। तो 2431 कहाँ पे है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान अंकोर वाट के मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुरातात्विक स्मारक स्थल हैं और राज्य हैं। शिशुपालगढ़, ये किस राज्य में है? शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ है उड़ीसा में। पीपरहवा, पीपरहवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। गोलपाड़ा, गोलपाड़ा असम में है। और विष्णुपुर जो है ये मणिपुर में है। सो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो बताना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध मत के विरोधी थे, ये कथन सही है। और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ऑप्शन सी राइट होगा। दोनों एक और दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना और सही कथन बताना है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में जो गीत रचा गया है उसका जो संग्रह है किताबे नौरस, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया है, ये कथन सही है। दूसरा जो कथन है, भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो थे, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, गलत कथन बताना है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि आरंभ किया था, ये कथन गलत है। ये अली मर्दान खान ने नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी जो कथन है सारे सही हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। और मैसूर में सुल्तान टीपू ने सिंगेड़ी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिए थे। और ये जो कथन है पहला वो गलत कथन है। ये अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ नहीं की थी बल्कि मुर्शीद कुली खान ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम मिलाना है। तो सबसे पहला इसमें से कौन सा घटना हुआ था? तो विजयनगर के जो कृष्णदेव राय हैं इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1509 से 29 है, ये मैंने बताया था। 1509 से जो है 29 है कृष्णदेव राय का शासनकाल। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण है कब हुआ था? 1193 में हुआ था। पुर्तगालियों का भारत में आगमन 1498, सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे। और फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 में। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1193 में। फिर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई। उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हुआ और फिर लास्ट में कृष्णदेव राय का शासनकाल है। तो 2, 4, 3 and 1, 2431 कहाँ पे है? 2431, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो
इक्ता जो है, इक्ता प्रथा, ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत से थे, दिल्ली के सुल्तान थे। जागीर, जागीर जो ये है ये जहांगीर के द्वारा चलाया था, मुग़ल, तो ये मुग़ल वंश से संबंधित थे। अमरम, अमरम जो है ये विजयनगर में सेनापतियों को कुछ क्षेत्र प्रदान किया जाता जिसको अमरम कहा जाता था। और मोकासा ये मराठों के टाइम पे आया था। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ओके, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है और कालानुक्रम इसको व्यवस्थित करना है। तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का जो ये किला है ये कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1321 में। लोधी गार्डन 1444 में, कुतुब मीनार 1199 और फतेहपुर सिकरी ये 1569 ईस्वी में अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? कुतुब मीनार है यहाँ पे भी, और फिर तुगलकाबाद का किला, फिर लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सिकरी। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे। 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? अकबर का राज्यरोहण हुआ था। 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1686 ईस्वी में क्या हुआ था? शिवाजी का देहांत। और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। तो ए का 5, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो महाभारत के विषय वस्तु में विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों का जो युग्म है उसको मिलाना है। तो देखिए सरला दास ने महाभारत का जो है ये किस भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था? सरला दास जो है इन्होंने किया था उड़िया भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाली दिया है, ये गलत हो जाएगा। काशीराम ने बंगाली में किया था, यहाँ उड़ीसा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। टिक्कन जो है इन्होंने तेलुगु में किया था, यहाँ मराठी दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। पंपा है इसने कन्नड़ में किया था, ये सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। और बाकी जो मैंने बताया इन सब याद रखिएगा। सरला दास उड़िया में, काशीराम जो है ये बंगाली में, और टिक्कन जो है ये तेलुगु में, पंपा कन्नड़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो ये मुग़ल शासन के टाइम पे हुई। तराइन का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के साथ हुआ था। तो मोहम्मद गौरी तुर्की शासन हो जाएगा यहाँ पे। तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी ये विजयनगर और मुस्लिमों के बीच हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य से होगा। और प्लासी की लड़ाई तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, तो ये भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में है। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है। उदयगिरी गुफा जो है ये महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सूर्य मंदिर कोणार्क में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्मारक और उसके निर्माता। अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है इसके निर्माता कौन है? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में है अकबर ने निर्माण करवाया था। आगरा की जो मोती मस्जिद है ये शाहजहां ने, और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है ये औरंगजेब ने। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय में थे? मिर्ज़ा गालिब जो है किस बादशाह के समय में थे? तो मिर्ज़ा गालिब जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। तो 1857 की जो क्रांति है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर के टाइम पे हुई थी। सो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर, द्रविड़ और वेसर ये क्या है? नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? शैलियाँ हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपने खुद से कितने क्वेश्चन बनाए थे। तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे।
सो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंशिएंट और मेडिएवल का कीजिए, फिर हम लोग मॉडर्न पे जाएंगे अब, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।